जो चीज़ की जिस समय अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस समय आपको उसे यूटिलाइज करना है। यही एक योद्धा की पहचान है। अभी सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है और पेपर मेरे हाथ में है और मैंने कंप्लीट एनालिसिस इसके रिगार्डिंग कर लिया है। स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है मन में कि सीडीएस का एग्ज़ाम ऐसा आया तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम कैसा आएगा। सबसे पहले मैं जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको मैं बता दूं, सीडीएस में 120 क्वेश्चंस रहते हैं जीएस के एग्ज़ाम में और ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। चेंज क्या देखने को मिला है, इसमें 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एज इट इज़ पेयर वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सेल्स सर्विसेज की लाइन पे ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे लास्ट ईयर। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है और ये बताना था कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये नहीं बताना, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे लक बेस्ड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 2 से 3 ही क्वेश्चन थे। पॉलिटी ओवरऑल इजी टू मॉडरेट थी, साइंस मॉडरेट टू टफ थी, जियोग्राफी एप्लीकेशन बेस्ड पूछी गई थी, हिस्ट्री को मैं कहूँगा थोड़ा टफनेस की तरफ थी और करंट अफेयर्स का जो पार्ट था वो मॉडरेट था। अब ये क्वेश्चन आए कहाँ से थे, इसके रिगार्डिंग पूरा प्रूफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है कि एवीकेएस के मटेरियल से ये क्वेश्चंस कैसे डायरेक्ट थे, पेज नंबर के साथ पूरा प्रूफ वहाँ पे डल चुका है। और अभी ये एक झलक है कि इतने क्वेश्चंस यहाँ से थे। जैसे ही टाइम मिलता रहेगा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी मैं डालता रहूँगा उसमें कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर से था। लेकिन बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है सीएपीएफ के एग्ज़ाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सीडीएस का एग्ज़ाम एक प्रैक्टिस मैच की तरह देखा जाता है, जब सीएपीएफ से पहले ही सीडीएस का एग्ज़ाम होता है और ऐसा माना जाता है कि सीडीएस का जैसा ट्रेंड रहा उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रेंड सीएपीएफ में देखने को मिलेगा। और सीएपीएफ का डिफ़िकल्टी लेवल इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें मैथ्स ऐड हो जाता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 125 है, समय वही रहता है, 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। तो अगर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। सीडीएस के पेपर में कुछ पीवाईक्यूज देखने को मिले, जो इंपॉर्टेंट थीम्स थी वो भी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट थीम्स होती है यूपीएससी द्वारा, जैसे क्लाउड से रिलेटेड थीम्स है, रिवर सिस्टम से रिलेटेड थीम्स है। ये थीम्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थीम्स हैं, एससीओ है या G20 है। ये थीम्स रिपीट होती है, चाहे आपका बस सीडीएस का पेपर हो, सीएपीएफ का हो या सिविल सर्विसेज का हो। चेंज कहाँ आता है डिफ़िकल्टी लेवल में कि सीडीएस का पेपर कंपैरेटिव मैनर में सीएपीएफ से थोड़ा सा इजी रहता है, सीएपीएफ का पेपर सिविल सर्विसेज से थोड़ा इजी रहता है। और एक कंप्लीट आइडिया हमें 16 जून को आ जाएगा जब हम सिविल सर्विसेज का पेपर देखेंगे। तो आप लोग रेडी रहिए ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए कि 1 पेयर 2 पेयर आपके पेपर में आते हैं तो। और सीडीएस पीवाईक्यूज, सबसे पहले तो सीएपीएफ पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपको समय लगे आप सीडीएस पीवाईक्यू कीजिए। सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के आप कर सकते हैं, जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको सीडीएस पीवाईक्यू करने चाहिए। साइंस टेक के लिए सिविल सर्विसेज नहीं करने की कोई ऐसी नीड नहीं है, जियोग्राफी कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, हिस्ट्री आप सीडीएस भी कर सकते हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सीएपीएफ सीडीएस देन सिविल सर्विसेज। अगर लेकिन इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट है करंट ट्रेंड से जुड़े रहना। वो कैसे जुड़े रहेंगे, वो जुड़े रह सकते हैं आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। हम हमारी टेस्ट सीरीज़ में हर सब्जेक्ट के 400+ क्वेश्चंस सेक्शनल टेस्ट में कवर करते हैं, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट कवर करते हैं और न्यू ट्रेंड के बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एग्जैक्ट क्वेश्चन, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पेपर में देखने को मिलता है। कोई स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर कर लेता है। हमारी टेस्ट सीरीज़ में हम पीवाईक्यूज़ को भी कवर करते हैं, सीएपीएफ सीडीएस एंड सिविल सर्विसेज के, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्ट ही इतने ज़्यादा हैं। इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। अब सीएपीएफ का पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा यहाँ भी बढ़ जाता है कि एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। स्टूडेंट्स के मन में एक साइकोलॉजी रहती है कि वो डिफ़िकल्ट पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बोदर होते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे मिल ही नहीं रहा। अब ऐसे पेपर को देखने के बाद ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, 30 पेज के शॉर्ट नोट्स पढ़ने से, 50 पेज के शॉर्ट नोट्स पढ़ने से आपका पेपर नहीं निकलेगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी आपके लिए इनफ नहीं है। एनसीईआरटी आपकी प्रोसेस का जस्ट एक पार्ट है।
आप एनसीईआरटी से कुछ हद तक क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी से बाहर थे वो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कवर कहाँ से करें। आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं, हमने तो हमारा प्रूफ आपको डाल दिया है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक प्रॉपर बैलेंस बनाना ज़रूरी है पेपर 1 के प्रिपरेशन में, पेपर 2 के प्रिपरेशन में। पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। और पेपर 2 में हम एक फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसमें एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम डेली टॉपिक्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी एनालिसिस प्रोवाइड करवाते हैं और स्टूडेंट्स लिख के उसमें अपलोड करते हैं। एक दूसरे का स्टूडेंट रिव्यू करते हैं, जैसे ही हमें समय मिलता है हम भी उसमें रिव्यू कर देते हैं, स्टूडेंट्स को फीडबैक दे देते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में पेपर 2 प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 25 अप्रैल से लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर की गाइडेंस में, श्रवण सर की गाइडेंस में, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आती है, 300 के आसपास एक्सपेक्टेशन है। 300 के आसपास अगर वैकेंसी आती है तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले साल क्या ट्रेंड में और चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा 100 डेज में क्या कर लेंगे हम, 100 डेज में क्या ही होता है। दोस्त 100 डेज 8 घंटे पढ़ो, 800 घंटे हो गए। 800 घंटे का आपका पूरा सिलेबस भी नहीं है, आप अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी आप उसमें टेस्ट सीरीज का तड़का लगा देंगे या एमसीक्यूज का तड़का लगा देंगे तो कम से कम 3 से 4 बार आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। 100 डेज प्लान भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। सीएपीएफ के पेपर में ऐसा ट्रेंड मीन्स डिफ़िकल्ट पेपर देखने को मिल सकता है और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। गिव अप नहीं करना है कि मैं तो 2025 में दूंगा। 2025 कुछ नहीं होता, 2025 में सोचोगे 26 में दूंगा, पता चला 26 के लिए एलिजिबल ही नहीं है, फिर क्या करोगे। नंबर ऑफ वैकेंसी ही 200 आई हैं 2025 में, फिर क्या करोगे। जो चीज़ की जिस समय अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस समय आपको उसे यूटिलाइज करना है, यही एक योद्धा की पहचान है। तो फिर भी कुछ डाउट आता है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम पीवाईक्यूज भी अपलोड करते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारा ऐसा स्टफ फ्रीली अवेलेबल रहता है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी स्ट्रेटजी वीडियोस आएंगी कि पेपर 1 के सब्जेक्ट वाइज को कैसे टैकल करें। मैराथन वीडियोस भी आएंगी। आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू।